एक चीज याद है कि हमारा जो ऑफलाइन बैच होता था उसमें गुजर विद्यार्थी बहुत ज्यादा आते थे। गुजर थे सर, तो वो सारे मेरे पास ही क्यों आते थे? वो सर ये तो आप ही बताओ सर, ये तो आपके पास क्यों मैं नहीं, आपके कोई माहौल है क्या गांव में या कहीं पर भी 5, 7, 10 गुजर भाई इकट्ठे होते हैं मेरे पास चले आते हैं, इसका चक्कर क्या है? या डॉक्टर किरोड़ी सिंह बेसला जी जो थे उन्होंने कह दिया कि एक आध दिन आंसू आएगा और वो आपका सहयोग करेगा। एक तो सर जैसे ऐसा होता है कि जैसे हमारे कभी भी पुलिस की ऐसी जैसे वैकेंसी की बात होती है तो गुजर में से आगे ही सबसे ज्यादा रहता है। और जहां पर पुलिस की बात और वहां पर आपकी बात नहीं है तो ये भी है, सही है, ये भी है ना। तो उसमें थोड़ा नहीं, मेरे जैसे मैंने जो ऐसा ही बेस स्टार्ट किया था पटवार का, जो मैंने देखा या पता नहीं जयपुर में जो विद्यार्थी आ रहे हैं आज के समय जो है बाहर से जो आ रहे हैं लगभग, उसमें आपका जो है पढ़ाई को लेकर जो आज तक जो रुझान है ना वो गुजर समाज में है, या वो आपके जो अरे रहे हैं बेसला साहब जो उन्होंने जो बात कही थी कि चाहे भूखे रह जाओ चाहे कुछ भी कर लो पर बच्चों को पढ़ाओ, तो ये तो सर ये हम अगर सही बात तो ये है सर, ये पूरे हमारे सर कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला उनकी वजह से पूरा काम ये हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। उनसे पहले हमारा सर हमारे जो समाज में पढ़ाई का थोड़ा ऐसा कम था और बाकी जैसे उनमें ज्यादा था, तो उनकी वजह से उन्होंने कहा कि हमारा समाज बस पढ़ाई में आगे रहेगा और बाकी चीजों में कम रहेगा, तो वो है। तो इस उनकी वजह से हमने राजस्थान में जो अभी जो जितने नहीं, मैं ये मानता हूँ कि एक व्यक्ति था जिसने आपके समाज को और आप बदल दिया, क्योंकि हमारे लिए तो हमारे लिए तो पढ़ने वाले लड़कों के लिए तो देवता से बराबर। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कल एक वो मूवी देख के आया था 21 अभी आई है नहीं, उसमें डॉक्टर कर्नल हनून सिंह जो अरे जसोल बाड़मेर के थे, परमवीर चक्र से सम्मानित थे, तो उसके अंदर क्या था कि उनको लोग हंटी के नाम से जानते थे और उनको लोग गुरुदेव कहा करते थे। एक व्यक्ति थे जिन्होंने कई लोगों को ट्रेंड किया, कुछ लोगों को जीवन को बदला। 1971 का जो वार हुआ था उसके अंदर उनकी भूमिका जो अहम रही, या मतलब कि अपने कहें तो वैसे ही कर्नल सिंह जो बैंसला डॉक्टर कर्नल किरोड़ी सिंह जो बैंसला थे उन्होंने एक सपना देखा था और मुझे लगता है कि वो सपना साकार हो रहा है। घर घर के अंदर वो दिए जल रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि आप दीपावली पर दिया जलाते हो, एक दिया उनके नाम का भी जलाना चाहिए समाज को, और हमेशा अरे अपने लोगों को कहना चाहिए कि हमें आगे बढ़ने का जो अवसर मिला है उसको हम कभी भी मतलब गंवाएं नहीं, क्योंकि ये उम्र है, इस उम्र में जो है भटकाव भी आते हैं, इस उम्र में नए नए ख्यालात भी आते हैं और असफलता आपको पीछे ले जाने के लिए धकेलती भी है। उस समय आपको आगे आना है और उनसे प्रेरित होना है कि वो हमारे लिए पूरी दुनिया से लड़ गए तो हमको तो सिर्फ एक एग्जाम से लड़ना है। तो थैंक यू।